जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग 2.9.1। ये हमारा आज का जो टॉपिक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज़्म। ये एक मैकेनिज़्म होता है टू मैनेज एरर्स। हम एरर्स को मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है तो उसको हम एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम टेक्निक यूज़ करते हैं, एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। इट अलाउज अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग। ये अलाउ करता है कि एक प्रोग्राम कंटिन्यू करे, रनिंग करता रहे, आर ग्रेसफुली टर्मिनेट, या वो ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाए इफ़ एन एरर अकर्स, अगर तो वो एरर आता है। इंश्योर करता है, इंश्योरिंग मोर रोबस्ट एंड एरर रिजिलियंट कोड। तो जो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, हमारे कोड को रोबस्ट और एरर रिजिलियंट बनाती है, कि मतलब इसमें हम एरर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज होता है। यानी एक ट्राई का ब्लॉक होगा और एक एक्सेप्ट का ब्लॉक होगा। जो ट्राई का ब्लॉक होता है उसमें हमारा सारा कोड होगा, ठीक है। तो सारा हमारा कोड होगा, और उसमें हमने अगर कोई एरर आता है, तो उसमें अगर कोड में कोई एरर होगा, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट का ब्लॉक है। तो जिसमें एरर का नेम होगा और उस एरर की डिस्क्रिप्शन होगी, ताकि प्रोग्रामर को पता लगे कि उसने प्रोग्राम में ये एरर किया हुआ है। लेकिन इससे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा। इससे प्रोग्राम आपका जो है ना रन हो रहा होगा। कंटिन्यू रनिंग का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन क्या है, यूज़र को पता लगेगा कि उसने ये एरर किया हुआ है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहा था पिछली में, उसमें आवाज़ का इशू था। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम, अगर आप देखें, मैं दोबारा से आपके सामने ये प्रोग्राम बना लेते हैं हम। तो अब इसमें हमारे पास जो है, हमारे पास एक ट्राई का ब्लॉक होगा और एक्सेप्ट का ब्लॉक होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से कोई नंबर ले लेता हूँ, और नंबर हमारे पास कौन सा होगा, इंटीजर होगा। और इनपुट फंक्शन जो है ना, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर, रन टाइम के ऊपर एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा यूज़र के लिए। यूज़र उस प्रॉम्प्ट को देखेगा और यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। तो ज़रा स्पेसिफिक हो जाए, एंटर नंबर एज एन इंटीजर लिख दें, ताकि यूज़र को पता हो कि उसने इंटीजर नंबर क्या करना है, इनपुट करना है। तो प्रॉम्प्ट ज़्यादा आपने मीनिंगफुल लिखनी है, ताकि यूज़र को पता हो कि आपने क्या करना है। कोई भी नंबर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का फंक्शन उसको एज अ स्ट्रिंग लेके जाता है। और फिर इन इन इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ एक ट्राई का ब्लॉक यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हमारा कोड होगा, सिंपली कोई भी कोड आप लिख रहे हो। आप फॉर एग्जांपल यूज़र से कोई नंबर लिया, आपने उसको किया जी एडिशन, और एडिशन करने के बाद आपने क्या किया बच्चों, आपने उस 10 प्लस आपने क्या कर दिया, नम। यानी यूज़र जो भी नंबर ऐड करेगा, इनपुट करेगा, उसमें 10 ऐड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे करता हूँ जी फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा जी 10 मल्टीप्लाई बाय, और नम कर दूंगा। और उसके बाद मैं डिवीजन कर रहा हूँ, प्रिंट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी डिवीजन। डिवीजन है बच्चों, और डिवीजन में मैं क्या करता हूँ जी, और ये डिवीजन के अंदर हमारे पास जो है, मैंने क्या किया, और नम डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय नम। तो हमें पता है कि अगर कोई यूज़र ज़ीरो इनपुट करेगा, हमें पता है कि एरर आएगा। तो उस वजह से हमने क्या किया जी, इसमें हम एक यहाँ पे एक एक्सेप्ट, एक हमारे पास क्या है, ब्लॉक यूज़ करेंगे। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारे पास जो एरर है, ये एरर है ज़ीरो डिवीजन एरर। तो याद रखिएगा, ये एरर आपने ज़ीरो का Z कैपिटल लिखना है, डिवीजन का D कैपिटल लिखना है, एरर का E कैपिटल लिखना है। तो ये एरर होगा अगर तो यूज़र
ये उसको कैच करेगा उस एरर को और डिस्प्ले कर देगा। अगर तो यूज़र नम में 0 इनपुट करता है तो हम लिख सकते हैं यू कांट डिवाइड बाय 0, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड था स्टूडेंट्स। अब इसको हम रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुझसे वो मैसेज प्रॉम्प्ट एक मैसेज आया मेरी तरफ, तो ये मैं इसको स्लाइडर ऊपर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी, वो कह रहा है जी 10 मैंने लिख दिया जी। अब 10 क्या होगा, अब मैं जैसे ही लिखता हूँ 10 तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका। तो इसमें देखिएगा 10 प्लस 10 20 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और डिवीजन आपके पास 1 आ गया। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 5, क्या होगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये भी रिजॉल्व हो गया जी, कोई एरर नहीं है। अब इसका मतलब है कोई एरर नहीं आ रहा, हमारा कोड नॉर्मली चल रहा है, हमारा कोड नॉर्मली चल रहा है अभी तक। अगर इन केस यूजर जो है ना इनपुट करता है यहाँ पे 0, अब वो 0 जो है ना जैसे इनपुट करेगा, अब हमारे पास कोड जरा देखिएगा। एडिशन तो आपके पास हमें पता है कि 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन उसने ना यहाँ पे डिवीजन नहीं दिया, उसकी जगह उसने उस हैंडल को, उस एरर को उसने कैच किया, 0 डिवीजन एरर, और उसने एक ग्रेसफुली एक यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया है, यू कांट डिवाइड बाय 0, आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्रामर है, यूजर है, उसको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का एरर उसने किया है, और अपने कोड को ज़्यादा बेहतर कर सकता है और उसको आसानी से यूज़ कर सकता है। तो एक्चुअली हमारे पास जो ये ट्राई और एक्सेप्ट का मेथड है, ये ब्लॉक हैं, ये यूज़ होते हैं एरर हैंडलिंग के अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। और हम अपने कोड को बगैर फॉर एग्जांपल एरर के साथ भी रन कर सकते हैं, और उसमें हमें बाकायदा तौर पे एरर का नेम आएगा, एरर की डिस्क्रिप्शन आएगी, एरर की एक्सप्लेनेशन आएगी। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना प्रोग्राम्स को बना सकते हो और उसको रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे बच्चों आपके सामने मैं यहाँ करता हूँ जी प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी मॉडुलस। मॉडुलस मैंने लिख दिया, और मॉडुलस लिखने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय नम 2 कर देता हूँ। अब नम 2 को हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो अब ज़रा देखिएगा एरर कौन सा एरर यहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी 0। अब यहाँ पे अब हमारे पास कोड देखें, एक और एरर भी आया होगा, वो कह रहे मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 होगी, यू कांट डिवाइड अ नंबर बाय 0। तो अब हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास नम 2 है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मॉडुलस उसका जो है ना उसने एरर को शो नहीं किया, उसने उसको हैंडल किया है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो अब इसी तरह मैं यहाँ पे अगर डिवीजन के बाद यहाँ से इसको इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, अब हमारे पास ये एरर भी शो होगा। देखिए अब इसमें एरर है, अब हम करके देखते हैं। तो अब इसमें प्रोग्राम में स्टूडेंट्स इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट किस्म के एरर्स हैं, बहुत टाइप्स के एरर्स होते हैं। अब मैं 0 लिखता हूँ ना, अब ज़रा देखिए वो कह रहा है जी num 2 इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नम नम, वो कह रहा है जी नम तो डिफाइन नहीं है, तो आपने ये क्या किया है। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको भी आगे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, नेम एरर। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट में नेम एरर। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं दोबारा जाता हूँ एक्सेप्ट में, और मैं यहाँ दोबारा जाऊँगा एक्सेप्ट करके देख लेते हैं ट्राई, और मैं करता हूँ जी एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जी होम क्या, हम यहाँ लिख देते हैं जी प्रिंट यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल, सॉरी, यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है कोड, अब हम इसको रन करते हैं, ज़रा देखते हैं अब क्या आएगा हमारे पास कोड। और ये हमारे पास जो है कोड है यहाँ पे मौजूद है, मैं इस कोड को देखता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास देखिएगा जी ये कोड है, इसमें मैं लिखता हूँ अब कोई नंबर, मैं यहाँ 0 लिखता हूँ,
और 0 लिखने के बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब देखिएगा ये हमारे पास उसकी भी एक्सेप्ट हैंडलिंग आ गई है कि यू मस्ट डिक्लेयर अ वेरिएबल, आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर लाजमी करो। तो इस तरीके से हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और उसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आप इसको प्रैक्टिस करें और इससे रेलिवेंट मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, इसके डिफरेंट एरर्स को देखें और उसको आप यूज़ कर सकते हो। एक्सेप्ट मेथड के अंदर एरर का नेम लिखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और ट्राई के ब्लॉक के अंदर आपने पूरा अपना कोड लिखना है जिसमें कोई एरर हो सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।